Hello everyone. In the previous lecture, we have discussed about the occupational structure of population, area of residence, and one activity was there on page number 46, okay, which was associated with the bar graph, okay. So, yesterday we have learned how to make the bar graph, okay. I hope you have done it at your home. That was homework to you. Today we will continue with the literacy and migration. Okay. So in society, some people are literate and others illiterate. In our country, a person who can read and write is termed as literate. अभी literate क्या होता है? Illiterate क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो लिख सकता है, जो पढ़ सकता है, उसे बोलेंगे हम literate. Okay. So in our society, some persons are literate, some persons are illiterate. जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, अभी भी हमने लिटरेसी रेट देखा है इंडिया का, इट इज 72.1. अगर हम बात करेंगे इंडिया की तो 72.1% पीपल आर ओनली लिटरेट. रेस्ट ऑफ द 28% पीपल्स आर इलिटरेट. ओके. सो लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में. हाउ टू बिहेव इन दी सोसाइटी, व्हाट आर द मॉरल इथिक्स, ओके, दैट अवेयरनेस, ये सारी चीजें दैट गेट डेवलप जस्ट बिकॉज ऑफ द लिटरेसी. ओके. एंड थिंक अबाउट इट, इन इंडिया वी आर हैविंग 72%, दैट मीन्स 28 remaining 28% आर illiterate. Okay. And if we'll talk about the Argentina, so its literacy rate is 98.1. Think for it. Only 2% people are illiterate. Maybe that live in the tribal, maybe the tribal people were be there. Okay, that would be the reason. 98% people are literate. So think about it. What a great development of Argentina is having. Okay. So this definition can vary from one country to another. The percentage of literacy throws light on the quality of the population. Just now told. अगर मैंने पहले बोला कि लिटरेसी के जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है, अगर पीपल लिटरेट है तो ऑब्वियसली एक ऐसा बोला जाता है कि अगर एक लेडी लिटरेट है तो 5 लोग, यानी घर की पूरे 5 लोग, घर की फैमिली के पूरे लोग जो है लिटरेट होंगे, है ना. तो लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की जो है वो क्वालिटी, सिर्फ क्वांटिटी बढ़नी नहीं चाहिए, क्वालिटी बढ़ना भी उतने ही अमाउंट, उतने ही क्वांटिटी में या उतने ही वे में इंपॉर्टेंट है. ओके. सो लिटरेसी गिव्स अस अ क्वालिटी पॉपुलेशन, नॉट द क्वांटिटी पॉपुलेशन. पीपल अबाउट द एज ऑफ 7 कैन बी क्लासिफाइड इनटू लिटरेट एंड इलिटरेट. 7, after 7 years, okay, the person can be considered or into the category of literate and illiterate. Okay. Literacy is an indicator of social and economic development of the society. If the percentage of literacy is higher, then the country develops socially and economically. ऑब्वियसली अगर आप लिटरेट हो तो आपको क्या मिलेंगे? जॉब्स मिलेंगे. इलिटरेट पर्सन को जॉब मिलेंगे क्या? वो जो वर्किंग का जो काम करते हैं डेली वेजेस पे, वही लोग वही काम वो कर पाएंगे. अगर आपको हायर सैलरी की जॉब चाहिए तो जितने आप लिटरेट होंगे उतने ही हाई सैलरी का आपको जॉब मिलता है. गेट इट? सो लिटरेसी जो है वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लिटरेसी लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर्ड एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी. ऑब्वियसली कल्चरल भी उसमें प्रोग्रेस होता है और इकोनॉमिकली भी वो कंट्री जो है वो ग्रो होती है. एज द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल्स आर ग्रेटर, ऑब्वियसली दे विल their income will be high, and obviously the economic status of that country will also be high. Now the next concept is of migration.
In the last lecture only I told you what is mean by migration. The movement of an individual or a group of individual from one place to another. Not only the people but also the goods. गुड्स का भी मूवमेंट होता है, गुड्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पर्सन्स जो है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द माइग्रेशन। दिस कुड बी द शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और परमानेंटली। अगर इफ यू टॉक अबाउट, देखो कोई लोग जो है लोगों का गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, वो पर्सन का हमेशा ट्रांसफर होता रहता है, इट्स अ टेम्पररी माइग्रेशन। जिस जगह पे ट्रांसफर हुआ है वो पर्सन और उसकी फैमिली उस जगह पे जाएगी और आफ्टर जॉब वो पहले अपने नेटिव प्लेस पे चले आएंगे। तो दिस इज द टेम्पररी माइग्रेशन। कुछ जो होता है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कोई लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। अगर 60 इयर्स का अगर आपकी नौकरी जॉब है तो आप नियर अबाउट 30 अबाउ जो 30 to 35 इयर्स जो है घूमते रहेंगे, अगर घूमने वाला जॉब है, ट्रांसफर वाला जॉब है। कोई ऐसे जॉब्स होते हैं कि शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन के लिए जाते हो, ठीक है, तो आपने 3 साल, सपोज नागपुर का एक जो है स्टूडेंट है पुणे में बी करने के लिए गया, तो कम से कम 4 साल या मास्टरी करता है तो 6 साल वो बाहर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर उसको नागपुर में ही रिटर्न आना है तो ये उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म और शॉर्ट पीरियड माइग्रेशन। और कोई जो है परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ के लोग यूएसए जाते हैं जॉब इन सर्च ऑफ जॉब, और वहां जाके उनको अच्छी सैलरी मिलती है तो वो सेटल डाउन होते हैं, तो वो परमानेंटली हो गया। अगर हम कहीं जाकर उसी जगह पे बच जाते हैं तो उसे बोलेंगे हम परमानेंट माइग्रेशन। ओके, so marriage, education, business, transfer, tourism, natural calamities, war, etc. are the reasons why people migrate. अगर शादी हुई है तो ऑब्वियसली लेडीज को जो है वो माइग्रेट होना पड़ता है उनके हस्बैंड के साथ, तो वो भी एक रीजन है माइग्रेशन का। एजुकेशन, जस्ट नाउ टोल्ड यू, एजुकेशन के लिए लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं। बिजनेस करने के लिए भी माइग्रेशन करते हैं लोग। ट्रांसफर, जस्ट नाउ टोल्ड यू द रीजन, ट्रांसफर। कुछ लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो एकदम शॉर्ट टर्म हो गया। टूरिज्म यानी ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन बाहर रहेंगे इंसान, 1 महीना ज्यादा से ज्यादा, 1.5 महीना ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद तो वो अपने नेटिव प्लेस पे वापस ही आ जाएगा। ओके, देन वॉर्स, नेचुरल कैलेमिटीज। देखो हमेशा लैंडस्लाइड होते रहते हैं उत्तराखंड में, या फ्लड आते रहते हैं, तो ऐसे रीजन जहाँ पे फ्लड आते हैं वो यूजुअली वो अगर एरिया जो है पूरा डिस्ट्रक्ट होने के बाद वहां के लोग जो है दूसरी जगह पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इस तरीके से भी माइग्रेशन हो सकता है। दीज आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द माइग्रेशन। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ माइग्रेशन। रीजन्स फ्रॉम वेयर पीपल माइग्रेट शो अ फॉरेन पॉपुलेशन। Such region experiences shortage of manpower. On the other hand, the areas to which they migrate show an increase in population and strain on the public amenities and facilities. ठीक है, एक ऐसा आपका क्लासरूम है कि लास्ट ईयर आपके क्लास में 54 बच्चे थे और आपकी जो क्लास की कैपेसिटी है वो 55 की है। अभी नेक्स्ट ईयर जो है कुछ 6-7 स्टूडेंट जो है वो फिर से ऐड हो गए, तो ऑब्वियसली आपके क्लास में 5-6 लोगों के लिए जगह थी, 1-2 लोगों के लिए जगह थी, और अभी 6-7 लोग बढ़ गए सब कुछ, या 8-10 लोग बढ़ गए, तो क्या होगा, वो जो क्लास होगा वो क्राउडी होगा। ठीक है ना, समझ में आया ना? एरिया उतना ही रहेगा। एरिया चेंज हुआ है क्या? नो, इट्स नॉट चेंज, क्वांटिटी इज चेंज। ओके, तो सेम थिंग हैपन्स। सपोज एक ऐसा रीजन है वहां के लोग जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिस जगह से जा रहे हैं वहां का पॉपुलेशन कम होगा। ओके, और जहां गए हैं वहां का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मुंबई सिटी, ठीक है ना, वहां पे बहुत सारी बस्तियां बढ़ रही है। उसके लिए रीजन क्या है? एक्चुअली एरिया तो उतना ही है और पॉपुलेशन बढ़ गया है, इसीलिए जो लैंड है वो लोगों को कम पड़ रही है, और इसीलिए छोटे छोटे
घरों में लोगों को रहना पड़ता है, एक एक रूम में शायद लोग जिंदगी निकाल देते हैं, ठीक है। सो शॉर्टेज ऑफ प्लेस सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो होने वाली है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्राइम्स बढ़ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की जो है जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ सकते हैं। लोग इतने जब डेली वेजेस पे रहने वाले लोग ज्यादा कमाते नहीं है, जो विलेजेस से लोग सिटी में आके बसते हैं, उनके पास रहने के लिए पैसे नहीं होते हैं, घर खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और मुंबई जैसे सिटी में या फिर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे हाउसेस अफोर्ड करना ये डेली वेज जिस जो पीपल है उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होता, इसीलिए जो ओपन ग्राउंड है वहां पे लोग बस्तियां बनाना स्टार्ट करते हैं, ओके। और इसके वजह से जो है क्राउड बढ़ जाता है, एक्सट्रीम पॉपुलेशन की वजह से सैनिटेशन का, लो सैनिटेशन का प्रॉब्लम आता है, जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट गिरता है, पोल्यूशन भी बढ़ता है, तो ये सारे इम्पैक्ट है पॉपुलेशन रेट बढ़ने के, ओके। Now you are having one table with you on page number 46. Please go through it. Okay. Here the percentage of immigrant population have been shown. Please see. Okay, countries name are written here along with that percentage of immigrant population are also shown here. So of Afghanistan, it is the percentage are 0.14. See here, Brazil 0.34, Kuwait 62.11, Bangladesh 0.73, Germany 12.31, Hong Kong 42.59, Israel 37.87, India 0.52, Oman 24.46, Saudi Arabia 25.25, Great Britain 8.98 and USA 12.81. So here the table has been given and some questions are there. So let us discuss the question one by one. Okay. So first question, which countries have less than 10% migrant population? अब 10 से जो नीचे है वो कौन से देखो, अफगानिस्तान, आफ्टरवर्ड ब्राजील, बांग्लादेश, इंडिया, देन ग्रेट ब्रिटेन, ये जो कंट्रीज है वहां पे जो इमाइग्रेंट की पॉपुलेशन है वो लेस देन 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the countries with a migrant population of between 10% to 20? 10 to 20 में देखें हम कौन है, एक जर्मनी और यूएसए, यस, जर्मनी का 12.31 and USA 12.81. Okay, so answer is Germany and USA. Please note down the answers. Germany and USA. First answer Afghanistan, Brazil, Bangladesh, India and Great Britain. Second answer Germany and USA. Third, which are the countries with a migrant population more than 20%? अभी 20% के ऊपर कौन से हैं? That we will see. Kuwait, you can see here 62.11, Hong Kong 42.59, Oman and Saudi Arabia. That percentage are more than 20. Okay. Have a discussion on the migration and development that we have discussed. What are the possible reasons, okay, of migration? Just now we have discussed all the possible reasons which are the factors, responsible factors for the migration we have discussed. Okay, so we have completed the question answers which are based on the table. Okay. The movement of individual or a group from one place to another. Okay, we have discussed the migration. Migration is an important factor affecting the distribution of population. Due to migration, there is a redistribution of population of a region. The structure of population also undergo a change. The above table has given the percentage of migrant population of some selected countries. In the countries where the percentage of migrant population is more, job opportunities, good business prospects, the availability of the natural resources,
and economic development are the main causes. अब मुझे बताओ कि लोग in search of employment क्यों एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं? ऑब्वियसली वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही है. अभी नागपुर में भी जॉब्स अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, लेकिन पुणे में लोग व्हाई दे प्रीफर टू गो टू पुणे एंड अदर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज? जस्ट टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी. सैलरी अच्छी होनी चाहिए और गुड काइंड की अगर सैलरी है तो ऑब्वियसली लोग माइग्रेशन भी प्रीफर करते हैं, अफोर्ड भी करते हैं, प्रीफर भी करते हैं. ओके, so on the other hand, the political and the social factors, economic backwardness, etc., are some of the reasons accounting for a low percentage of this population. Even though the percentage of this population is low in India, when compared to total population, the actual figures are large. अगर हमने देखा इंडिया की बात की है तो इसका परसेंटेज जो है माइग्रेंट पीपल का, दैट इज ओनली 0.52. अगर हम बाकी कंट्री की बात करते हैं तो अफगानिस्तान और ब्राजील और बांग्लादेश, इन तीनों को अगर छोड़ा तो बाकी रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज, इनका जो रेशो है या नंबर है वो इंडिया से बहुत अच्छा है. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो इन दिस वे today we have completed the topic, that is the literacy and the migration. We have discussed the question answers which are based on the table on page number 46. Okay, tomorrow we will discuss about the population, a resource, and the meaning of HDI. What is mean by GNP? What is mean by HDI? What is the importance of HDI? That we will discuss in the next lecture. Till then, goodbye and have a nice day, you all.